अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है ना फेडरल गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन जॉब्स के वाले से जो ना इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। कंप्लीट प्रोसीजर अप्लाई करने का, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप इसको जो ना एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये स्टूडियो का व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप घर बैठे जो है ना वो हमसे इजीली अप्लाई करवा सकते हैं किसी भी जॉब के वाले से या किसी भी जो है ना वो जॉब के लिए। और देन फिर ये है कि इस चैनल पे आपको जो है ना डिफरेंट जॉब्स इंफॉर्मेशन, डिग्रीज अटेस्टेशन प्रोसेस, यानी कि अगर आपने अपनी डिग्रीज एच से अटेस्ट करवानी है, यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन डिटेल कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ओपन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे जो है ना वो मुस्तफ़ीद हो सके, और चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने जो ना ये एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेनी है एक दफ़ा। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, रावलपिंडी कंटोनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से टीचिंग स्टाफ के वाले से जो है ना वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करें जो स्टूडेंट जो है ना इसमें एलिजिबल है। लाइब्रेरियन मेल के वाले से, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इसमें सिर्फ मेल, जिधर मेल लिखा है सिर्फ वहाँ पे मेल अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे फीमेल लिखा है वहाँ पे सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा एलिजिबल। अब मैं थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म बता दूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, आप खुद ही इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए मैकेनिज्म ये होता है कि ये पोस्ट है और ये बेसिक पे स्केल है, ठीक है। बेसिक पे स्केल्स में जिस पे स्केल के मुताबिक आपको पे किया जाएगा, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, मतलब कि ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जिसकी बेस पे जो है ना वो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद इसमें ओपन मेरिट पे भी सीट है। ओपन मेरिट्स का मुराद ये होता है कि पूरे पाकिस्तान में से जो है ना जो भी सिलेक्शन की बेस पे आएगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। पंजाब की रिजर्व सीट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे दी गई हैं। सिंध रूरल और अर्बन के लिए अलहदा सी सीट्स होती हैं, मेरिट और जिसमें मेरिट और नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व सीट्स होती हैं। केपी के बलोचिस्तान, एक्स फाटा, गिलगित बल्चिस्तान, एजेके के लिए जो है ना वो डिफरेंट सीट्स है। अब यहाँ पे लिखा है कि इस्लामाबाद का नाम नहीं है। देखिए इस्लामाबाद की जो सीट्स हैं वो ओपन मेरिट पे आती हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। टोटल जो सीट्स हैं वो यहाँ पे लिखी हैं। एज लिमिटेशन भी यहाँ पे लिखी है, ठीक है। कुछ एज लिमिटेशन की रिलैक्सेशन भी हैं, वो आप यहाँ से चेक एंड पे मैं आपको उसका भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरियन मेल और यहाँ पे जो है ना वो मेल्स के लिए बेसिक पे स्केल 14 और यहाँ पे फीमेल के लिए जॉब है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्लास और ग्रेड सी, ठीक है। अगर आपने 4 ईयर बैचलर किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन और उसके बाद बैंड मास्टर मेल, ठीक है। एंड देन फिर जो है ना वो असिस्टेंट बेसिक पे स्केल्स जो जिसमें क्वालिफिकेशन जो है ना वो रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद स्टेनो टाइपिस्ट 14 पे जो है ना वो बेसिक पे स्केल 14 है, ठीक है। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट और टाइपिंग स्पीड जो है ना 14 होनी चाहिए, और जो है ना वो शॉर्ट हैंड जो है ना वो स्पीड इंग्लिश में जो है ना वो आपकी 18 जो है ना वो वर्ड्स होने चाहिए 1 मिनट में, ठीक है। अकाउंटेंट अपर डिवीजन कलर है, को लोअर डिवीजन कलर लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है, मैट्रिक विद साइंस, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन पा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो स्टीवार्ड मेल्स और ड्राइवर, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्टेज भी लिखी हैं कि टोटल कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। पंजाब के कितने स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सिंध वगैरह के ये कितने स्टूडेंट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, सैयद स्कूल एंड कॉलेज स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी कैंट के लिए जो है ना वो ड्राइंग टीचर के लिए, ठीक है, इंस्ट्रक्टर और अपर जो है ना डिवीजन क्लर्क के लिए जो है ना वो सीट्स हैं, वो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है जो कैंडिडेट जो है ना वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं, ट्राइबल एरिया से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्चिस्तान से, सिंध रूरल से और बलोचिस्तान से हैं, ठीक है। 15 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट इज रिलीज आर रिटायर्ड ऑफिसर, ठीक है। और उसके बाद 10 ईयर इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। और 10 ईयर इन केस ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी वगैरह, ये सारे जो है ना वो इसमें एलिजिबल है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अप्रैल है, ठीक है। और इस वेबसाइट से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर जो है पेशावर, वाक एंड रावलपिंडी ये इंस्टीट्यूट में होगा। कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड रोल नंबर स्लिप ऑन देयर, जो है ना वो आप इसी वेबसाइट से ही रोल नंबर स्लिप जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं आपको एंड पे सारा चीज़ें समझा दूंगा। इंटरव्यू वगैरह सिर्फ उन स्टूडेंट का होगा जो है ना वो स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जो है ना डिसमिस रिमूव अगर आपको किया गया है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको डिसमिस वगैरह किया गया किसी गवर्नमेंट सर्वेंट से तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। शेल अप्लाई ओनली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, अगर आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि गलत है तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज और टेस्ट इंटरव्यू वगैरह, वो रिक्वेस्ट जो है ना चेंज नहीं की जाएगी आफ्टर क्लोजिंग डेज। और जो है ना वो एडमिसिबिलिटी फॉर
रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। और एनी क्वेरीज होंगी तो आप जो है ना वो इस लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको जो है ना इशू है तो आप इस नंबर पे कॉल करके तो इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब बेसिक जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए FGEI इंडक्शन जैसे ही आप लिखेंगे, ये पूरा वर्ड लिखना है आपने, उसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस आएगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको क्लिक किया मेरे सामने जो है ना ये इंटरफेस आ गया, ठीक है। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और देन फिर ये स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इंडक्शन पोर्टल, यहाँ पे लिखा है अप्लाई नो, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये इंटरफेस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखा है साइन अप, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है, जो भी आपका CNIC मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर वो लिखिएगा जो कि आपका अपना है, और कोशिश करें वो मोबाइल लिखा करें जो कि किसी दूसरी सिम पे कन्वर्ट ना हुआ हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल है, मेरी सिम है एक जो कि पहले जैज़ की थी, अब मैंने उसको टेलीनॉर पे कन्वर्ट करवाया, तो ऐसा मोबाइल नंबर मैं कभी भी आप फॉर्म में नहीं लिखते। उसकी रीज़न ये है कि आपको कॉल्स आती हैं, आपको मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो वो फिर जब आपने कन्वर्ट करवाई हो सिम तो फिर वहाँ पे इशू होते हैं। पासवर्ड आप हमेशा जो है ना अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी यूज़ कर लेंगे, और पासवर्ड, ठीक है। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये आप अपनी एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद एक दो दफ़ा पढ़ लीजिएगा और देन फिर आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। अभी मेरा अकाउंट बन चुके हैं, ठीक है। मुझे जो है ना वो इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। अब ये है कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो ईमेल मैंने अकाउंट क्रिएट करते वक्त एंटर की थी ना, वही ईमेल मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, और पासवर्ड जो मैंने एंटर किया था वही पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा उसके बाद मैं करूँगा साइन इन पे क्लिक। अब जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरी सारी जो है ना वो यहाँ पे मेरा अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट बन चुका है, यहाँ पे डैशबोर्ड, प्रोफाइल, एप्लीकेशन, क्वेरीज, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। योर प्रोफाइल इज इनकम्प्लीटेड, ज़ाहिर बात है मैंने अभी अकाउंट बनाया तो मेरी प्रोफाइल कैसे कंप्लीट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। माई प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल जो कंप्लीशन है वो 22% है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, फिर क्वालिफिकेशन देंगे, फिर एज रिलैक्सेशन के वाले से, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो स्टूडेंट बलोचिस्तान से हैं, सिंध रूरल से हैं, इस जगह से हैं, उनके लिए थोड़ी सी एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो वो हम एंड पे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोफाइल पे सबसे पहले अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है और अपनी CNIC फ्रंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है फ्रंट, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू बैक साइड ऑफ द CNIC। तो यहाँ पे जब फ्रंट लिखा है तो फिर आप इसको फ्रंट को ही अपलोड करेंगे, ठीक है। पिक्चर और फ्रंट दोनों चीज़ें अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे अब मेरा नाम आ चुका है, फादर का नेम आप यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखेंगे, ठीक है। जीमेल आईडी ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ मैं, मोबाइल नंबर ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे। CNIC हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो आपकी है वो आप उसके मुताबिक जो है ना वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपनी जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी है। उसके बाद प्रोविंस जो भी है आपका, मेरा पंजाब है तो मैं यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जेंडर मेल और फीमेल, मेरा मेल है तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। रिलीजन जो भी है आपका वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने रिलीजन सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस जो सिंगल है, मैरिड है, वो जो भी है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी तो नहीं है, मुझे कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो मैं इसको ऐसे रहने दूँ। जिन स्टूडेंट को है वो यहाँ पे नेचर बताएंगे डिसेबिलिटी की, ठीक है। उसके बाद अपना एड्रेस लिखिएगा, जो भी आपका एड्रेस है, और यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना यहाँ पे एड्रेस आपने कंप्लीट एड्रेस लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, ठीक है। पोस्टल एड्रेस में आपको कोई भी पोस्ट वगैरह आएगी वो इसी एड्रेस के मुताबिक आएगी। ये दोनों चीज़ें फिल करने के बाद आपने अपना फॉर्म जो है ना 2-3 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप क्वालिफिकेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन डिटेल जो है ना वो वहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल जो है 80% कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से जो है ना वो शिफ्ट हो गया अब क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। ब्लू कलर देखना है हमने कि वो शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन में जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। मैट्रिक की है, अगर आपने प्राइमरी की है तो फिर उसका इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, अदरवाइज मैट्रिक, देन फिर इंटरमीडिएट, फिर बैचलर, जो भी आपने किया है, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप यहाँ पे फिल करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने मैट्रिक की है तो मैं मैट्रिक ही करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे साइंस, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक मैंने किस में किया था, स्पेशलाइजेशन, जारी बात है मैंने जो है ना वो बायो में किया है तो मैं
लिख दूंगा कि साइंस विद बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे आप अपने, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नेम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस ईयर में किया था वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो जिस ईयर में आपने मैट्रिक किया था। और यहाँ पे आपके जो है ना वो ग्रेड क्या थे, डिवीजन, सीजीपी, परसेंटेज जो भी थी वो आपने लिख दी। नहीं, मैं अब यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिख देता हूँ। मेरी जो परसेंटेज थी मैट्रिक में वो 92% थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने अपनी परसेंटेज लिख ली। इसको मैं 8 क्वालिफिकेशन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे लिखते हैं क्वालिफिकेशन ऐड सक्सेसफुली, कहाँ पे ऐड हुई है ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है, ये मैंने मैट्रिक किया है तो मैं यहाँ पे यहाँ तक लिख दूंगा। उसके बाद जो स्टूडेंट ने किया है वो अपनी जो है ना वो फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पे फिल करेंगे, एफएससी की और बीएस वगैरह की जो भी आपने किया है उसको आप फर्दरली यहाँ पे जो है ना वो फिल करेंगे सारा। मैंने इतना ही किया है तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है कि उम्र की हद तक, यानी कि आपको एज रिलैक्सेशन है। प्रोविजनल जो फाटा वगैरह से हैं, जो ट्राइबल एरिया से, उनको 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है। रिटायर्ड आर्मी पर्सन को 15 ईयर एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से विडो वगैरह को और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एज रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे मैं किसी में फॉल मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो पंजाब से हूँ, मैं इसमें किसी में फॉल नहीं करता। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको सेव पे क्लिक कर, एज रिलैक्सेशन अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है, सेव एंड गो टू डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेव हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे वो पोस्टें आ जाएंगी जिन पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है। और मैट्रिक की बेस पे मैं किन पोस्ट पे अप्लाई कर सकता हूँ, ये 3 पोस्ट हैं जिन पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपने अगर इंटर किया हुआ है या आपने बीएस वगैरह किया हुआ है, ठीक है, तो आप उन पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे जिनके लिए जो है ना वो, जिनकी एजुकेशन आपसे मैच करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए। अब मैंने सिर्फ मैट्रिक किया है तो मेरी जो एलिजिबिलिटीज़ है वो सिर्फ इन 3 में है, इसके अलावा मैं किसी में अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है उनको, उसी के मुताबिक यहाँ पे आपको पोस्ट भी आएंगी। अब जैसे कि मेरी जो 3 पोस्ट हैं वो ये हैं, ठीक है। तो मैं इन 2 में जो है ना वो अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, इन 2 में। अब यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया। अब टेस्ट सेंटर मैं रावलपिंडी रखना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे अंडरटेकिंग पढ़ लूँगा, ये सबमिट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पोस्ट में मैंने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मुझे आ चुका है कि डिवीजन क्लर्क, ठीक है। टेस्ट सेंटर अभी चूँकि मैंने अभी अप्लाई किया आपके सामने, अप्लाइड आज मैंने अप्लाई किया, स्टेटस पेंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं और ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो चूँकि मेरा चलान भी जो है ना वो एक पोस्ट के लिए आएगा। अब यहाँ पे आपके सामने चलान आ चुका है, ठीक है। चलान 1200, यहाँ पे ये बैंक है और इसी अकाउंट नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है ना इसको पे करके यहीं पे अपलोड करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने इसको पे करना है ना, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको पे करता हूँ तो मैं इसको इजी पैसा से पे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो बैंक में ही अकाउंट पैसे सेंड करने हैं ना। तो मैं इसको इजी पैसे से पे करने के बाद उस जो तस्वीर मेरे सामने आएगी उसको मैं यहाँ से अपलोड करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं उसको अपलोड भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमने 2 में अप्लाई करना है, जैसे कि मैं पर्सनली भी 2 में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेबॉरेटरी असिस्टेंट के लिए भी और डिवीजन क्लर्क के लिए भी, ठीक है। तो टेस्ट सेंटर तो मेरा सेम रहेगा, बाकी मैंने यहाँ पे अंडरटेकिंग फिल करना है। और जैसे अब 2 के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे आ चुका है मेरे दोनों जॉब्स, ठीक है। अब चलान जो मुझे आएगा वो 2400 का आएगा, ठीक है। अब ये 2400 मैंने इस अकाउंट में पे करने हैं, जो कि मैं पर्सनली भी करने हैं, ठीक है। और पर्सनली पे करने के बाद मैं इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये मैंने अब पे कर दिए हुए हैं, ये मैंने पैसे पे कर दिए हैं, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हैं, मैंने इसको अपलोड कर दिया, सबमिट ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली सबमिट रिसीव फॉर 2 एप्लीकेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मुझे सबमिशन का स्टेटस जो है ना वो शो हो चुका है, ठीक है। टेस्ट सेंटर अभी चूँकि आज मैंने अप्लाई किया है तो ये जो है ना वो 4-5 दिन लगेंगे इसको टेस्ट सेंटर को आने में, ठीक है। मैं इसको ट्रैक भी कर सकता हूँ, व्यू भी कर सकता हूँ, ठीक है। आप ट्रैक करके अपनी एप्लीकेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा कि उसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं आया। ये इसके वाले से इन्फॉर्मेशन थी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे अल्लाह हाफ़िज़।